कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि अगर आपके जिस्म में कम हो, और इसे उस पर बात करूं क्योंकि उसकी कमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो तहलका मचा सकता है बाकी सही मानों में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपका जो हाजमे का सिस्टम है बाकी जिस्म के सारे सिस्टम्स की तरह, जैसे बच्चा पैदा करने का सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव, दिल का सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर, वो आपकी नर्व्स के फंक्शन पे डिपेंड करता है। अब आपकी जो नर्व हाजमे के सिस्टम तक दिमाग के पैगाम पहुंचाती है कि वो अपना काम ठीक तरह करे, वो वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व जिस केमिकल पर, जिस मैसेंजर पर, पैगाम रसा पर डिपेंड करती है, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन, ताकि आपके हाजमे का सिस्टम हर चीज ठीक तरह चलती रहे, स्टमक में तेजाब बनना, कब्ज ना होना, ब्लोटिंग ना होना। अब ये मैसेंजर जिस पर ये नर्व, ये पैगाम रसा जिस पे ये नर्व इन्हिसार करती है, वो जिस विटामिन पे डिपेंड करता है वो है B1। कितनी आसान कर दी आपके लिए ये बात। अगर B1 नहीं होगा तो आपके स्टमक में तेजाब ठीक तरह नहीं बनेगा। अगर आपके स्टमक में तेजाब ठीक तरह नहीं बनेगा तो इसका मतलब है आप प्रोटीन ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आप जो बाहर से बैक्टीरियाज और वायरसेस ले रहे हैं वो ठीक तरह डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। जब आप प्रोटीन ठीक तरह डाइजेस्ट नहीं करेंगे वो आपकी आंतों में जाएगी, वही बैक्टीरिया वायरसेस आपकी छोटी आंत में जाएंगे। पहले छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। जब वहां पे जाएंगे तो क्योंकि छोटी आंत को तो इतनी ज्यादा प्रोटीन की आदत ही नहीं है, वो तो स्टमक ने डाइजेस्ट करनी थी, और इतना बैक्टीरिया उसके पास आने नहीं चाहिए था, वो तो उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकती, वो तो स्टमक के तेजाब ने डाइजेस्ट करना था। तो अब छोटी आंत में बैक्टीरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपको एक और इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। अब इस वजह से आपके पास बड़ी आंत में बहुत सारा ना हजम हुआ अनडाइजेस्टेड खाना पहुंचेगा, और छोटी आंत में जिसका काम था 90% डाइजेशन करना, क्योंकि वो नहीं हुई होगी, तो बड़ी आंत आ गई मसले में। अब बड़ी आंत जब मसले में आ जाएगी, वो इस अनडाइजेस्टेड खाने को वापस ब्लड में फेंकना शुरू कर देगी। यहाँ से आपको प्रोटीन एलर्जीज, फूड एलर्जीज, लीकी गट, ऑटोइम्यून डिजीजेस, सीबो, नेम अ प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो आपको स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपके जिस्म में B1 विटामिन नहीं था, इस वजह से स्टार्ट हुआ। और B1 विटामिन की कमी बहुत ज्यादा कॉमन है। क्यों? बहुत ज्यादा स्ट्रेस में ये हो सकता है। जितने भी लोग अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, रिफाइंड फूड ज्यादा ले रहे हैं, मीठा ज्यादा ले रहे हैं, जंक ज्यादा ले रहे हैं, सारी ये चीजें आपके जिस्म से B1 विटामिन को फ्लश करती हैं, हाँ खारिज करती हैं। और तीसरा, आपके पास जो अल्कोहलिक्स हैं उनके जिस्म में तो B1 कम ही होता है। और चौथा, जो लोग अपनी डाइट में वैसी हेल्दी चीजें नहीं रखते हैं, क्योंकि ये B1 विटामिन आपके पास एग्स में है, होल फूड्स में है, ग्रेन्स में है, नट्स में है, जिनको डेयरी सूट करती है, डेयरी में है, डेयरी नहीं भी सूट करती है, तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। B1 विटामिन ना सिर्फ आपके पास मदद करता है आपकी वेगस नर्व को और एसिटाइलकोलिन को कि वो स्टमक में तेजाब बना सके, बल्कि वो जो आपकी आंतों की मूवमेंट है, जो कि खाने का पोर्शन जो आंतों में पहुंचता है, उसको बोलस कहते हैं, ताकि वो बोलस को ठीक स्पीड से चलाती रहे और आपका जो फीसिस पखाना निकलना है वो निकले, वो उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। B1 उस पेरिस्टाल्सिस में भी हेल्प करती है। स्टमक में तेजाब कम होने की वजह बेशक सिर्फ B1 की कमी नहीं हो सकती, और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। 30 से ऊपर है आप, स्टमक में तेजाब कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी स्टमक में तेजाब कम होगा, इसलिए उसको सप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेते रहे हैं, एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते रहे हैं, कभी आपने स्टीरॉइड्स ले लिए हैं, ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें आपके पास स्टमक में तेजाब जो है वो कम होगा। और कौन ऐसा जो इनमें से किसी ना किसी एक कंडीशन से दो चार नहीं है? तो अपनी डाइट में B1 विटामिन का सप्लीमेंट इंक्लूड करने के साथ साथ, या जंक फूड को छोड़ने के साथ साथ, आप स्टमक के तेजाब को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं। उसका बेहतरीन तरीका आपके पास 100% रॉ ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर है। आप चाहें तो मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी गारंटी के साथ। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ये आप देख रहे हैं बोतल आधी से ज्यादा खाली है, क्योंकि मैं 35 से ऊपर हूँ। मैं खुद इसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ नाश्ते से 30 मिनट पहले लेती हूँ। स्ट्रॉ के साथ इसी लेते हैं, वरना ये दांत खराब कर सकता है। तो आप ये ऑर्डर करें, ये लिए, स्टमक के तेजाब को सप्लीमेंट करें। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब स्टमक में तेजाब नहीं होगा तो वो फिर नीचे तक जो प्रॉब्लम होनी है वो मैंने आपको बता दी है। और स्टमक में तेजाब नहीं होगा तो बाइल भी रिलीज नहीं होता। बाइल वो फ्लूइड है आपका खाना हजम करने वाला, जो जिगर से रिलीज होता है, पित्ते में कॉन्सेंट्रेट होता है, जरासीम को मारता है, और खाने में मौजूद जितना भी फैट और कोलेस्ट्रॉल है उसको हजम करने में मदद करता है। वो भी नहीं होगा। वरना एक और चीज, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है, आप अपने आप को सप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास फ्रेश एलोवेरा 100% रॉ जो ऑर्गेनिक होता है, विदाउट शुगर, अनप्रोसेस्ड, वो आपकी अगर गट की लाइनिंग में जख्म हो गए उसको हील करने में भी हेल्प करता है, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करने में हेल्प करता है। मेरा एलो गट के नाम से ये भी मेरी साइड टेबल पे इससे पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका एक ढक्कन सुबह मैं अपने पानी के जग में डाल लेती हूँ और पीती रहती हूँ। ये आप ले सकते हैं, ये भी इसमें हेल्प करेगा। लेकिन साथ आपने B1 विटामिन भी लेना है किसी अच्छी कंपनी का, और ये सारी अपनी हैबिट्स जो है वो भी छोड़नी है।